मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पे हूँ। जाएंगे हम लोग माना। ये है तप्त कुंड, नाम है नारद कुंड। ठीक है, ब्रह्म कपाल का स्थान। मैं अभी पार्किंग में हूँ। अगर इसको पकड़ा जाए। हेलो, जय श्री कृष्ण, जय पुष्कर राज की। मैं हूँ आपका फ्रेंड दर्शन पराशर और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। अभी मेरा एग्ज़ाम है तो मैं यहाँ से पहले एग्ज़ाम सेंटर जाऊँगा, एग्ज़ाम दूंगा। एग्ज़ाम मेरा 12:30 बजे ख़त्म होगा और 2 बजे अपनी ट्रेन है अजमेर जंक्शन से, तो मैं एग्ज़ाम हॉल से सीधा रेलवे स्टेशन ही जाऊँगा। फिर तो मेरा एग्ज़ाम पेपर पूरा हो गया है, अभी तो एग्ज़ाम पेपर भी हाथ में है। अब बस मैं यहाँ से सीधा जंक्शन जाऊँगा, जंक्शन से अपनी ट्रेन है, पहुँच जाएंगे अभी जंक्शन। नहीं, मैं जंक्शन जाऊँगा, मेरी गाड़ी। तो मैं स्टेशन पहुँच गया हूँ। अब यहाँ वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का, क्योंकि उसके पास में मेरा बैग है और उसका भी बैग है, तो वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो वो आ रहा है पुष्कर से टैक्सी लेके, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। वो आ जाए तो फिर बैग वगैरह लेके और फिर अंदर जाएंगे। तो मैं अब अंदर आ चुका हूँ। मेरा जो है B3 में है मेरा सीट्स। जम्मू तवी से मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली से मैं नंदा देवी से जाऊँगा हरिद्वार। तो अभी हम लोग गोसा जंक्शन पहुंचने वाले हैं और हमें 2 क्यूट से बच्चे मिले हैं यहाँ पे, जिनके साथ बहुत मस्ती मजाक की है हमने। अभी हाँ, तू मस्ती कर बेटा, तेरा वीडियो बन गया है। अब तेरी कंप्लेंट होगी। वो आ रहा है, पुलिस वाले आ रहे हैं तेरे को लेने के लिए। देखो ये बार बार नीचे आ रहा है ये लड़का। है ना मेहमान, मैं झूठा हूँ ना? आप तो सबसे झूठे हो। बिल्कुल झूठा हूँ मैं। झूठ बोलते हो और हमें नहीं बताते हो, और फिर ऐसे ये झूठ में कंप्लेन कर देते हो। मैं इस बार सही में करूंगा तुम दोनों की कंप्लेन में। क्या नाम है तुम्हारा? अब मस्ती तो नहीं करोगे ना? शांति से बैठे रहोगे ना? हाँ ठीक है। हाँ, हमें सोने दोगे? ठीक है। तो हम लोग ओल्ड दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कैब करेंगे और जाएंगे हजरत निजामुद्दीन। वहाँ से हमारी नेक्स्ट ट्रेन है, उसमें भी टाइम है, पर तो भी दिल्ली का ट्रैफिक, कितना टाइम लग जाए पता नहीं। तो मैं हजरत निजामुद्दीन पहुँच चुका हूँ। मेरी ट्रेन बस आने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, नंदा देवी एक्सप्रेस, जो कि मुझे लगभग मॉर्निंग में 4 बजे हरिद्वार उतार देगी। गुड मॉर्निंग। तो सुबह की 3:30 बज चुके थे और हमारा स्टेशन आने वाला है, 4 बजे हरिद्वार आ जाएगा। तो बस करने की तैयारी है। हरिद्वार में जाके देखते हैं, गंगा स्नान करते हैं पहले, या पहले सीधा गुरु जी के पास जाते हैं। कोटा टू देहरादून is standing on platform number 1. Passengers हरिद्वार आओ तब श्री गणेश जी लस्सी वाले के यहाँ से मटका कुल्फी जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी है। हम लोग हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि सफाई चल रही है पूरी की, तो सफाई के कारण क्या है कि पानी है ही नहीं, बहुत कम, पानी का स्तर बहुत कम है। तो अब जैसा है उसी में स्नान करना पड़ेगा हम लोगों को भी। तो अभी बज रही है रात की 7, मतलब शाम हो गई, मतलब शाम के 7, और मैं निकला हूँ थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान देखने के लिए, कुछ लेने के लिए। कल सुबह हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए, सुबह 4 बजे से। 4 बजे गाड़ी लग जाएगी, तो 4 बजे होती कोशिश निकल जाएंगे, क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी वहाँ ऊपर पहुँचेंगे टाइम से। क्योंकि क्या है, ज़्यादा टाइम है नहीं, कल रात को पहुँचेंगे, परसों सुबह दर्शन करके, और परसों सुबह जल्दी निकलेंगे तो हम परसों रात तक यहाँ आएंगे। क्योंकि वापस पुष्कर भी हमें टाइम पे पहुंचना है। हम लोगों को टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोग नहा धो के अभी रेडी हुए हैं वापस। अभी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हुआ है कि गुरुजी साथ में नहीं जा रहे, अभी हम 2 ही जन जा रहे हैं, केवल मैं और मेरा फ्रेंड। तो सामान वगैरह गाड़ी में लोड करते हैं अच्छी तरह से। जी भाई हाँ बाबा जी, अगर छोटी गाड़ी करते तो ये इतना सामान नहीं आता, उसमें समस्या होती।
लगभग 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी हम 2 ही आदमी जा रहे हैं केवल। तो हम लोग एक जगह मैगी खाने के लिए रुके हैं, भूख लग गई है। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिलता नहीं है इस एरिया में, लगभग यही मिलता है मैगी, और ये सभी चलेगा पूरे दिन भर। अभी देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं, 20 किलोमीटर है लगभग देवप्रयाग, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग। शॉप है देवप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर पहले, 20-18 किलोमीटर लगभग। ये रात को 2 बजे 3 बजे आप कभी भी आओ, 24 आवर ओपन रहती है। बाकी इस एरिया में क्या होता है कि रात को 8 बजे बाद लगभग सारी जो शॉप्स है मोस्टली सब बंद हो जाती है। ये हमारी पहाड़ों वाली मैगी। तो अभी मैं देवप्रयाग पहुंच गया हूँ। देवप्रयाग पे ये अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, जो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। 2 अलग अलग कलर की नदियाँ एक जगह जहाँ मिलती है, वो देवप्रयाग संगम है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है ये। तो अभी हम लोग जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर जोशीमठ है। मैंने कुछ दिखाने के लिए वीडियो ऑन किया है। ये जो है ना, ये लकड़ी नहीं दिख रही हो तो रोशनी में दिखा देता हूँ। इसको तेजमल की लकड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत काम की होती है, मैं भी आगे वीडियो में बताऊँगा। ऐसी जिसमें ये ऐसे होता है दाने दाने डॉट डॉट, ये बहुत काम की होती है। मैं बताऊँगा किस काम में आती है, बहुत काम की चीज़ है ये। देखो मुझे ना ये तेजमल की लकड़ी के साथ और भी चीज़ें मिली हैं। ये जो है ना, ये शुगर के लिए है। इसको भिगो के और उसका पानी पीने से शुगर कंट्रोल होती है। और ये पथरी के लिए है। इस अभी मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट पे पराठे और मैगी खाई है। अच्छा रेस्टोरेंट है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले। तो अभी हम लोग जोशीमठ मठ में फंसे हुए हैं, जाम लगा हुआ है। सर्दी पड़ रही है बहुत तेज, यहाँ ठंड हो रही है। अब पूरा लंबा जाम लगा पड़ा है आगे तक। और अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो अभी अपने को वहां से क्रॉस होना है, नीचे वाले पास से। वो छोटी जो गाड़ी दिख रही है ना, वहां से पास होना है अभी अपने को। अभी भी लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। ये बर्फीली वादियां, ये पौधा अगर इसको पकड़ा जाए ना हाथ से तो खुली चलने लग जाती है हाथ में। तो अभी हम लोग जस्ट बद्रीनाथ पहुंचे हैं। शाम की 7 बज रही है और टेम्परेचर जा रहा है लगभग शायद 1 है, अभी 1 है। और अभी थोड़ी देर में 8 बजे के आसपास -1 के आसपास चला जाएगा टेम्परेचर। धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता जाएगा यहाँ। मतलब सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ टेम्परेचर होगा -6 या -5 समथिंग। जमा देने वाली ठंड है भाई। सामने जो रोशनी दिख रही है ना आप लोगों को, वो जो रोशनी है वो ठाकुर जी का मंदिर है, बद्री विशाल। अब हम वही निकल। तो अभी मैं मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पे हूँ। ये मुख्य द्वार है। अंदर से जो शिखर है उसका तो मैंने पहले वीडियो बना लिया था। ये मुख्य द्वार है। ये मुख्य द्वार के शिखर है 3, ठीक है। और अभी अंधेरा है तो आपको दिखेगा नहीं कि पीछे कौन सा पर्वत है। मैं कल सुबह जब रोशनी होगी उस समय मैं आपको जो मंदिर के पीछे जो पर्वत है उनका परिचय, और मंदिर के सामने की तरफ वहाँ भी एक जो पर्वत है उनका परिचय मैं सुबह में दूंगा। सुबह में सबका परिचय दूंगा। और जो तप्तकुंड है, तप्तकुंड में भी जो कुंड है उनका भी सुबह विषय बताऊंगा मैं। तो मैं जो मंदिर परिसर है उसके अंदर आ गया हूँ। ये मंदिर परिसर का मुख्य शिखर है जिसका मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। मुख्य शिखर के दर्शन से मंदिर के दर्शन का फल मिलता है। तो आप शिखर के दर्शन से फल प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि अंदर परिसर में
मोबाइल अलाउ नहीं है। मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि ठाकुर जी के सामने है बिल्कुल। मौका मिलने पर मैं आपको महालक्ष्मी के दर्शन भी अभी करवाता हूँ जो कि मंदिर परिसर में ही है। ये रहे यहीं पे है, अंदर भीड़ बहुत है, जगह मिलते ही मैं दर्शन करवाता हूँ महालक्ष्मी जी के। अंदर मंदिर परिसर में राधे राधे कृष्णा कृष्णा। पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मैं भी मंदिर परिसर से बाहर आ गया हूँ, थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह खरीदारी करने के लिए मार्केट की तरफ। सामने की तरफ मंदिर है ग्रीन नेट के पीछे। अभी मैं मौका मिलेगा तो कल सुबह आराम से दर्शन कराऊंगा मंदिर का। ये देखो ये मंदिर है। तो टाइम हो गया है, सुबह की 4 बज गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस ठाकुर जी के दर्शन के लिए। उससे पहले हम लोग तप्तकुंड में स्नान करेंगे। तप्तकुंड में स्नान करके फिर लाइन में लगेंगे क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगती है यहाँ पे सुबह सुबह। अभी 4 बज रही है और 1 बजे से रात को लगभग पब्लिक स्नान करना शुरू कर देती है। और आप मेरे पीछे शोरगुल सुन सकते हैं नदी का। तो मैंने तप्तकुंड में स्नान कर लिया है। अब मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ठाकुर जी के दर्शन के बाद तप्तकुंड के दर्शन करवाऊंगा और जो नारायण शिला वगैरह जो सभी है उनका परिचय और उनका दर्शन भी कराऊंगा। ये पीछे है ठाकुर जी। ये प्रसाद की शॉप है मंदिर के राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। जी आपका नाम? जी ठाकुर जी के किस किस का भोग लगता है यहाँ? भगवान बद्री विशाल के चने की दाल, पंचमेवा और तुलसी, जो यहाँ का मुख्य प्रसाद है। तुलसी भगवान की तुलसी ये यहीं पैदा होती है और बाकी सब जो है नीचे से आता है, पर ये तुलसी तुलसी यहीं पैदा होती है। हमारा श्री राम पूजा मंजूषा हमारी शॉप का नाम है जी। और ये हमारी दुकान है। हम भगवान बद्री विशाल के तीर्थ पुरोहित भी है, पंडित भी हैं और पुजारी भी हैं जी। तो जो गुरुजी है वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी है और साथ में इनकी शॉप भी है। आप यहाँ से फूल माला प्रसाद ले सकते हैं। तो अभी मैं मंदिर परिसर के पीछे हूँ और इसके जस्ट पीछे की तरफ चरणामृत मिलता है। वो चरणामृत आप यहाँ भी ग्रहण कर सकते हैं और घर पे अगर ले जाना है तो उसके लिए कुछ जो दक्षिणा है वो देकर और आप घर ले जा सकते हैं चरणामृत, और घर जाके सभी को चरणामृत का प्रसाद दे सकते हैं। तो जस्ट मैं मंदिर परिसर में पीछे बैठा हूँ। यहाँ पे पाठ वगैरह करने के लिए स्थान दिया हुआ है। आप लोग यहाँ आकर और जप इत्यादि कर सकते हैं बैठकर। ये वो स्थान है जप वगैरह करने के लिए। और चरणामृत मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। और हाथ में अगर आप लेंगे तो वो तो आप यहीं ग्रहण कर सकते हैं। बाकी घर अगर लेके जाना है तो आपको ऐसे शीशी में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर मुख्य रूप से जो चने की दाल होती है उसका भोग लगता है। चने की दाल और समझ गया ना देख के, हमारी जो तुलसी महारानी है उनका भोग लगता है। यहाँ की जो तुलसी है ये थोड़ी सी अधिक तीखी होती है। जैसे अपने वहाँ पे हल्की सी तीखी होती है। तुलसी दाल अगर किसी ने ग्रहण किया हो ये अधिक तीखी होती है, आंखें खुल जाती पूरी ग्रहण करते ही। देखो अगर इतनी सी भी चने की दाल अगर मिल गई ना तो बहुत है। चने की दाल का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और ये मंदिर परिसर के चारों तरफ बर्फीली वादियाँ, यहाँ से ठंडी चिड़ हवा आती हुई। वहाँ से आप पंचामृत ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ चरणामृत वगैरह मिलता है। अब थोड़ा उजाला हो गया है, पहले अंधेरा था तो मैंने दिखाया नहीं। अब दिखा पीछे पर्वत जो दिख रहा है, पीछे जो मंदिर परिसर के जस्ट पीछे की तरफ जो पर्वत है उसका नाम है नारायण पर्वत। इसके हर एक कण में प्रभु नारायण का वास है। सुबह अंधेरा था इसलिए दिखाया नहीं मैंने, ढंग से दिखता ही नहीं है इसलिए अभी दिखा रहा हूँ। ये पीछे जो देख रहे हैं ये नारायण पर्वत है। और नारायण पर्वत के सामने की तरफ आप जो पर्वत देख रहे हैं
उसका नाम है नर पर्वत। नर पर्वत, और इसके ऊपर यहाँ पे लगभग शायद मेरे को अनुमान है यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक धारा है जिसका नाम है भृगुधारा, ठीक है, जो कि मुख्य है यहाँ, उसको भृगुधारा कहते हैं, ठीक है। अभी प्रहलाद धारा का दर्शन मैं आपको कराऊंगा, पर आप देख सकते हैं ये जो है ये नर पर्वत है, और नर पर्वत के सामने की तरफ बद्रीनारायण मंदिर के पीछे की तरफ नारायण पर्वत है, और ये जो इधर की तरफ जो अगला शिखर देख रहे हैं आप, ये तीसरा शिखर, इसका नाम है, ये गरुड़ पर्वत है। इन सभी पर सन्यासियों का वास है। देखो जो नारायण पर्वत है इसके ऊपर देखो शिखर पे आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, दिख जाए तो देखो ऊपर एक मंदिर और है छोटा। तो ये जो है ये है नारद पर्वत, जो नर पर्वत के पास में है, और नर पर्वत के अंदर ये जो यहाँ जो धारा दिख रही है ना बर्फ के अंदर से, इसको भृगुधारा कहते हैं। वहां से परिसर से, मंदिर परिसर से ढंग से नहीं दिख रही थी। और भृगुधारा के सामने जो है जो पर्वत है जिसपे बर्फ है वो है गरुड़ पर्वत। ये देखो गुरुजी दिखा रहे इशारे से, हाँ गुरुजी जो दिखा रहे वो है। अभी हम लोग ये है लीला डूंगरी, यहाँ पे प्रभु नारायण ने लीला की थी, ये वो स्थान है जहाँ पे प्रभु ने रोदन किया था। तो अब हम लोग बद्री विशाल के दर्शन करके पहाड़ों का परिचय में दे ही चुका हूँ, पर्वतों का। अब हम लोग आए हैं नंदा देवी मंदिर, जो कि सिद्ध पीठ है यहाँ का। अभी मैं अंदर तो शायद अलाउ होनी हो, मैं बाहर से दिखा देता हूँ कहाँ है और कैसे है। ये भृगुधारा के बिल्कुल सामने की तरफ है, ठीक है। अभी अंदर से अगर होता है दर्शन कराता हूँ मैं। 51 शक्तिपीठों में से ये एक पीठ है भगवती का, जो कि बद्रीनारायण में है। और अधिक परिचय आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। ये मुनि बाबा का आश्रम है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पे। और ये पूरा बद्रीनारायण जो गांव है ये वो है जो बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अभी क्या है, अभी बर्फबारी होने का सीजन स्टार्ट हुआ नहीं है। और ये देखो सूर्य की पहली किरण देखो कैसे अपनी लालिमा बिखेरती है। तो अभी मैंने उर्वशी मैया का दर्शन कर लिया है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उर्वशी मैया का मंदिर है। उसके पीछे आप देखो वो जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है अभी। अब धीरे धीरे शायद यहाँ भी स्नोफॉल होगी, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो हम लोग मंदिर परिसर और जो यहाँ के जो ब्राह्मण वगैरह जिनसे हमने पूछा है, उनका कहना है कि उर्वशी मैया के मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ जो पर्वत है वहाँ, उसके पीछे केदारनाथ है। केदारनाथ और बद्रीनाथ फर्क ज़्यादा नहीं है, पास में ही है, पर यह है कि जो रास्ता है वो सीधा नहीं है, घूम के जाना पड़ता है बहुत। ऐसा यहाँ पे मुझे ब्राह्मण और जो यहाँ पे हमारे गुरुजी हैं उन्होंने हमें बताया है। और लोक मान्यता तो ये भी है कि पुराने समय में बद्रीनारायण के और केदारनाथ के पुजारी एक ही हुआ करते थे, वो रोज आया जाया करते थे इधर से, ऐसी बात है। जो लास्ट गांव है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 4 किलोमीटर ही है, जिसका नाम है माणा। उसके बाद में वहाँ से 60 किलोमीटर आगे भारत चाइना की बॉर्डर है। तो जो भारतीय नागरिक है उनको केवल जो माणा गांव है वहाँ तक जाने की अनुमति है। तो मैं अभी माणा गांव जाने का मेरा विचार है, मैं मूड बना रहा हूँ, क्योंकि कल हमें यहाँ तक पहुँचने में 12.5 घंटे लग गए थे हरिद्वार से। तो कम से कम उतरने में हमें कम से कम भी 8 से 9 घंटे के आसपास लगेंगे। तो अभी बज चुकी है सुबह के 7 और हमें लेना है केसरिया भात। हाँ, मैं बताना भूल गया, बद्रीनारायण में आए तो जो चने की दाल है उसके भोग के बाद में या साथ में या मौका मिले जैसे भी सुबह 11:30-12 बजे केसरिया भोग लगता है, ठीक है। उसका प्रसाद आप लोग यहाँ जरूर ग्रहण करें। एक तो यहाँ और एक उड़ीसा में जगन्नाथ में भी भोग मिलता है, जो चावल का भोग होता है। केसरिया भोग यहाँ बोलते हैं, वहाँ मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। तो आप लोग केसरिया भोग यहाँ आके जरूर लें, केसरिया भोग जरूर ग्रहण करें। इन वादियों का अपना ही एक अलग मजा है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ठंड बढ़ रही है। जब तक सूर्य नहीं था तब तक ठंड नहीं लग रही थी। अब जैसे आपको भी दिखाया मैंने, सूरज की पहली किरण आई तब से ठंड और तेज हो गई है। मेरा तो नाक बहना शुरू हो गया है, ठंड बहुत तेज है यहाँ पे। तो मैं अभी खाक चौक में हूँ, थोड़ा हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया है। अब जाएंगे हम लोग माणा से हम लोगों को थोड़ा घूमना है। माणा घूम के फिर हम वापस आएंगे यहाँ खाक चौक, तो वहाँ से आके करेंगे
और फिर यहाँ से केसरिया भोग लेके फिर निकलेंगे वापस। ये उल्टा चक्कर है पर क्या करें, करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ 2 घंटे हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटे में तो माणा जाके आ जाएंगे। माणा यहाँ से 4 किलोमीटर है इसलिए। और भाई बारिश हो रही, भागेश बारिश हो रही, मौसम खराब हो रहा है। चलो हम लोग निकलते हैं। देखो अगर आप लोग दिख रहा हो, देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, इधर पीछे की तरफ बारिश हो रही है। और ये आज अनुमान भी था यहाँ बारिश होने का बद्रीनाथ में, और यहाँ पीछे की तरफ भी बारिश है। यहाँ प्रभु स्नोफॉल है। ये है हमारी अलकनंदा मैया और सामने बद्री विशाल आ रहे ना। तो यहाँ भी अब बारिश शुरू हो गई है बद्रीनाथ में, पर हम लोग काम है तो हम लोग जा रहे हैं माणा जाके माणा से हम लोग थोड़ा सा घूम फिर के वापस आएंगे, जैसा पहले बता चुका हूँ मैं प्लान के मुताबिक। तो वहाँ जाके आते हैं, गाड़ी हमारी आ गई है। तो ये जो बैग्स वगैरह है ये हम पहले वहाँ रख देंगे, तो उससे क्या होगा कि आते समय फिर हमारे पास लोड नहीं रहेगा, फिर हमारे हाथ में केवल कैमरा और प्लस हमारा हैंड बैग केवल एक छोटा, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग माणा के लिए निकल गए हैं। यहाँ बारिश होने लग गई थी, थोड़ा बहुत सर हल्का हल्का भीग के, नाक तो चल ही रहा है भगवान की दया से। और रात को बर्फबारी हुई है यहाँ पहाड़ों पे, जिससे ठंड और बढ़ गई है अभी सुबह में। देखो मैं वीडियो दिखता है तो मैं दिखाता हूँ। तो हम लोग पहुँच गए माणा, लास्ट विलेज इंडिया, लास्ट इंडियन विलेज। तो मैं भारतीय सीमा के आखिरी जो गांव है, जो तिब्बत और भारत की जो सीमा है उसका आखिरी गांव जो है माणा, वहाँ मैं आ गया हूँ। पीछे देख लो बर्फबारी हो रही है पीछे। अभी अंदर जाके जो गुफाएं हैं और कुछ मंदिर हैं उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। जस्ट हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई है, अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ भी बारिश शुरू हो गई, देखो मैं दिखाता हूँ बारिश। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, देखो कैसी बारिश हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है बारिश। नीचे की तरफ बारिश है और ऊपर की तरफ बर्फबारी हो रही है, और टेम्परेचर और डाउन होते जा रहा है। जैसे जैसे मौसम खराब होगा वैसे वैसे टेम्परेचर और डाउन जाता जाएगा। मैं अभी पार्किंग में ही हूँ माणा के। मैं दिखा रहा था कि बिना फिल्टर के भी ये देखो अलकनंदा नदी का पानी देखो कैसा, कितना क्लीन और कैसे बिल्कुल नीला पानी है, पूरा बर्फीला पानी। और सामने देखो बर्फबारी हो रही है अभी जस्ट। बाकी पानी बहुत क्लीन है यहाँ, बहुत ज्यादा क्लीन है, देख सकते हो यार, बिल्कुल पूरा वाइट। अभी हम लोग चलते हैं माणा में, आपको माणा जो विलेज है वो भी घुमाते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट शॉप भी है माणा में, वहाँ जाके अपन चाय भी पियेंगे। मुझे चाय का शौक नहीं है पर पीनी है आज। अंदर आ गया हूँ माणा के। अभी हमें एक माताजी मिले, उन्होंने कहा कि आप लोग जल्दी निकल जाओ क्योंकि यहाँ स्नोफॉल हो सकती है, आगे रास्ता भी बंद हो सकता है। तो हम लोगों को जो सामान चाहिए, देखो मेरे सिर के ऊपर ही आके गिर रहा है, बर्फ की छोटी छोटी बूंदें गिर रही है। शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही पर गिर रही है। वहाँ बारिश हो रही थी बद्रीनाथ में, यहाँ बर्फ गिर रही है माणा में। अगर तेज होगी तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ प्रतिशत है पर शायद कैप्चर नहीं होगी कैमरे में, दिखाऊंगा मैं अभी आपको अगर तेज होगी तो। देखो ये स्नोफॉल है, दिख रहे हैं छोटे छोटे दाने 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 दाने। तो अभी हम लोग माणा में जो भीम पुल है वहाँ आ चुके हैं। ये नीचे से जो निकल रही है सरस्वती नदी है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत गहराई में चल रही है। और यहाँ जो पत्थरों की कटाई हुई है, ये देखिए, ये पत्थर जिस हिसाब से कटे हुए हैं उससे अनुमान किया जा सकता है कि पानी का स्तर कितना ऊपर तक आता होगा यहाँ। और यहाँ पे वेदव्यास जी और गणेश जी ने, ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, यहाँ वेदव्यास जी और गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी बैठ के। ये भीम माणा गाँव में अंतिम सीमा पर आ गए। आप मेरे ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है भैया। माणा गाँव से ऊपर वसुधारा है जो कि 5 किलोमीटर है। अगर आपने वो साउथ वाली अगर मूवी देखी होगी जिसमें वो, जिसकी शूटिंग है बद्रीनाथ की, मतलब बद्रीनाथ के ऊपर है वो पूरी मूवी, उसके अंदर वो जो पुष्प लेके आते हैं वो वहीं मिलता है वसुधारा के, वहाँ वहीं से जाके पुष्प लेके आते हैं। वो जो पटबंद होते हैं, जो चर्दन ब्रह्म कमल, वो वसुधारा में मिलता है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। और हमारी क्षमता नहीं है तो ये रास्ता है, आप लोग ये देख लो, इतना ही काफ़ी है। ये देखो मेरे सिर के ऊपर भी बर्फ़ आ गई है, बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। और मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो ऊपर की तरफ से एक रास्ता जा रहा है, ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये आर्मी वालों के लिए है, क्योंकि आम जो जनता है वो यहीं तक आ सकती है माणा तक।
यहाँ से आगे एक जगह है माणा पास करके, वो एरिया आर्मी के अंडर में। 65 किलोमीटर नहीं, 65 नहीं है यहाँ से तो 50 ही है, 65 तो वहां से था नीचे से। तो यहाँ से वो आर्मी के अंडर में है वो एरिया। तो यहाँ तक आम पब्लिक जो है वो आती है, इससे आगे आर्मी वालों के अंडर में पूरा। और ये भारतीय सीमा का अंतिम मंदिर है जो कि माँ त्रिपुरा सुंदरी का है। मैं दर्शन कराता हूँ अगर अनुमति होती है तो मैं आया तो था, पर यहाँ पट बंद है माता जी के दर्शन के लिए। अब हमने माणा लगभग पूरा घूम लिया है। घूम तो हमने कब का लिया था, वो फोटोशूट में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ी बारिश रुक गई थी, तो फिर हमने फोटोशूट कर लिया। मेरे पीछे एक पहाड़ है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। देखो यार, क्या गजब लगता है ना। ये बर्फ जमती होगी तो कैसे गिरती होगी इसके ऊपर बर्फ। मेरे पीछे देखो एक और पहाड़ है, ये बर्फीली वादियाँ है चारों तरफ। अब हम लोग जाते हैं नीचे, जो हिंदुस्तान सीमा की अंतिम चाय की दुकान है। अगर टाइम मिलता है चाय पियेंगे उसके पास, नहीं तो क्या है कि हमें 10 बजे से पहले बद्रीनाथ पहुंचना है वापस, तो 9:30 बज चुकी है, तो हम निकल रहे तुरंत। ऐसा भी है। ये जो नीचे है ये सरस्वती नदी है, इसको भी देख सकते हैं, पूरी ब्लू है, पूरा क्लीन पानी है। वाले वीडियो में सरस्वती नदी की गहराई वहां से दिखाई थी आपको, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा दिख रहा है। और पत्थरों की कटाई देखो आप। तो ये मेरे पीछे जो बॉर्डर है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये लास्ट विलेज है इंडियन बॉर्डर का। अब वापस बद्रीनाथ जा रहे हैं केसरिया लेने के लिए, केसरिया भोग लेंगे। उसके बाद जो हमें सेवा देनी है वो सेवा भी अभी देंगे। सेवा देकर फिर हम निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। तो हम लोग वापस बद्रीनाथ आ गए हैं और अब हमें शायद कपड़े चेंज करने पड़े, जैकेट वगैरह, क्योंकि यहाँ स्नोफॉल हो रही है, बर्फ गिर रही है यहाँ बाहर। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं अंदर, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर। भाई गीला हो जाएगा, भागे जल्दी चल। ये बर्फबारी भी आधी अधूरी है, सर्दी भी लग रही है। देखो मेरी पूरी जैकेट देखो, पूरी व्हाइट हो गई है बर्फ से। तो सामने बद्री विशाल जी का मंदिर है, जिनके पीछे नारायण पर्वत है, जो कि सुबह में बता चुका हूँ। और अभी भी स्नोफॉल चल रही है यार। तो ये जो पुल है, यही पुल है, वो जो छोटा सा पुल है, जो मूवी है ना वो साउथ वाली, जिसके अंदर वो दिखाया है कि वो पुल से श्री नारायण की प्रतिमा के लिए नीचे कूदते हैं। तो वो पुल इतना बड़ा नहीं है, वो पुल इतना सा ही है, इतना छोटा जो आप देख रहे हैं ना, लगभग 6 फुट का, 6 से 7 फुट का पुल है ये। ओहो हो। तो अब मैं नीचे की तरफ आया हूँ, जहाँ मैं सुबह स्नान करके गया था। ये है तप्त कुंड पुरुषों के लिए, ठीक है। ये तप्त कुंड है जिसमें से गर्म पानी रहता है, जिसमें हमेशा, अभी आपको भाफे दिख रही होगी इसमें पानी में जो भाप उठ रही है, इसका टेम्परेचर लगभग 30+ है, 30 से ज़्यादा ही है। तो आप जब बाहर से आते हो आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। और ये महिलाओं के लिए एक अलग से कुंड बनाया हुआ है। और ये जो कुंड है तीसरा, इसका नाम है नारद कुंड, ठीक है। जो भगवान नारद है उनकी उत्पत्ति इसी कुंड से हुई है। तो ये है नारद कुंड जी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ ब्रह्म कपाल की तरफ। ये वो पुल है जिसकी शूटिंग है, पर ये जो बद्रीनाथ मंदिर है उसके सामने नहीं है, ये उससे साइड में है थोड़ा, पर ये बड़ा पुल है। जो पब्लिक है, जो बस से आती है, वो इसी पुल से आती है नीचे। जो पर्सनल व्हीकल से आते हैं वो लोग उधर से आ जाते हैं। और सामने की तरफ वो जो दिख रहा है वो है ब्रह्म कपाल का स्थान। अभी मैं बताऊंगा वहाँ का क्या महत्व है। ब्रह्म कपाल तर्पणम, सब लोग बोले अहम करिष्ये, थाली में छोड़िए। तो मैं अभी ब्रह्म कपाल पे हूँ। ये जो पूरा परिसर है इसको ब्रह्म कपाल कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जिसके पिताजी का देहावसान हो चुका है, वो यहाँ आकर अपने पिताजी के निमित्त पिंडदान देते हैं, और देना चाहिए इस जगह पर। जैसे मातृ गया है गया जी में, बिहार में, वहाँ माता जी के लिए पिंड दिया जाता है। और ये जो जगह है वहाँ सारे पिंडदान होते हैं, पर मातृ गया उसको कहते हैं, और इसको ब्रह्म कपाल कहते हैं। यहाँ पे पिताजी के निमित्त पिंडदान किया जाता है ब्रह्म कपाल पे। यहाँ की ये महत्वता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 5 में से एक मुख भगवान शिव ने काटा था, जो कि यहाँ बद्रीनाथ में यहाँ आकर गिरा था, जिसको ब्रह्म कपाल कहते हैं। इसलिए यहाँ पे पिंडदान का अधिक महत्व है। यहाँ पे पिंडदान का अधिक महत्व इसीलिए है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का 5वां मुख गिरा था, और 4 मुख अभी तत्काल में पुष्कर में मौजूद है।
मैं आपको ऊपर पुलिया से दिखा था, पर वहाँ से ज़्यादा अच्छी यहाँ से दिख रही है। ये देखो, ये जो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो जगह है जहाँ से ये देखो ये धारा निकल रही है ना, ये पानी जहाँ से बह रहा है, इस धारा को कहते हैं प्रहलाद धारा। ठीक है, जो व्यक्ति तप्त कुंड में स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि तप्त कुंड का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आदमी का शरीर जब इस टेम्परेचर से उस गर्म पानी में जाता है तो शरीर में जलन होने लगती है। तो जो उस जल में स्नान नहीं कर सकता, वो उस धारा के जल से स्नान कर सकता है, जिसका नाम प्रहलाद धारा है। और एक मैंने आपको जो बताई थी भृगु धारा, भृगु धारा ऊपर है वहाँ पहाड़ी पे, और प्रहलाद धारा यहाँ नीचे है जी। तो मैं इस बार बद्रीनाथ तीसरी बार आया हूँ, पहले 2 बार आ चुका हूँ मैं, पर अभी भी मुझे यहाँ का जो नक्शा है वो ढंग से याद हुआ नहीं है। यहाँ पे पता नहीं कौन सी गली से घुसो, कौन सी गली में निकल जाता है, पता ही नहीं चल रहा है अभी तक भी। तीसरी बार आया हूँ मैं, और ऐसा नहीं है कि आया चला गया, मैं रुकता भी हूँ यहाँ, घूमता हूँ, पर गलियाँ याद नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे कहीं से भी जल की धारा निकल रही है, और कहीं भी पुल बना हुआ है, पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं कहाँ से निकल रहे, इतना कन्फ्यूजन है यहाँ पे, नक्शा याद नहीं होता यहाँ का। यहाँ इस पुलिया से आप आओगे, सामने पुलिया है, वहाँ से आओगे, उसके पीछे वाली पुलिया से आओगे तो आप कहीं और ही निकल जाओगे। यहाँ पे महाप्रभु जी की बैठक है। जब तप्त कुंड से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो यहाँ महाप्रभु जी की 77वीं बैठक है। महाप्रभु जी की बैठक का वर्णन मैंने उज्जैन वाला जो मेरा ब्लॉग है उसमें भी किया था, यहाँ भी कर रहा हूँ। जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ पे एक न एक महाप्रभु जी की बैठक है, तो यहाँ भी मौजूद है ये। यहाँ तप्त कुंड से जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं यहाँ सीढ़ियों से, और ये मंदिर के सामने का मुख्य द्वार, बिल्कुल मंदिर के पास में ही है ये स्थान। फाइनली हमने हार मान ली थी कि भाई आज हमें केसरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब आए थे तब सिस्टम अलग था, इस बार इन्होंने सिस्टम अलग कर दिया, तो फिर लाइनें लगी थी बहुत लंबी। तो फिर हमने जिसका सुबह जिनसे प्रसाद लिया था ना, हम उनको बोल के जा रहे थे कि भाई हमें केसरिया मिला नहीं, तो हम जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहीं से थोड़ा सा निकाल के दे दिया ये केसरिया भोग, तो हमारी यात्रा यहाँ सफल हो गई इससे। तो हमारा कार्य पूरा हो गया है। अब हम निकल रहे खाक चौक से वापस हरिद्वार के लिए। हमारी गाड़ी आ रही है, ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, तो सब निकलते हैं। एक लास्ट वादियों के साथ में छोड़ रहा हूँ मैं सीन। तो फाइनली हम गाड़ी पे आ गए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। फूलों घाटी पास में ही है, यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 10-12 किलोमीटर ये फूलों घाटी, पर ये रास्ता दिखा रहा है। हेमकुंड साहिब जो है ना, वहाँ जब जाते हैं तो रास्ते में आती है फूलों की घाटी। बद्रीनाथ जाते हैं तब नहीं आती, वो यहाँ नीचे से उनका रास्ता अलग हो जाता है। दोनों की ऊंचाई लगभग समान है, पर ये है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग अब नीचे उतर के थोड़ा सा नीचे उतरे हैं। अभी पहुंचे हैं गरुड़ गंगा। यहाँ पे वही तेजमल की लकड़ियाँ पड़ी है, पर तेजमल की लकड़ियों के साथ कुछ मुझे और भी मिला है। जब हम 2012 में जब हम लोग आए थे ना, तब हम लोग ये लेके गए थे। ये चीड़ का फूल है ना, ये चीड़ का फूल है। ये शॉपीस के लिए बहुत अच्छा लगता है। थे हमारे घर पे 10 साल तक टिके, पर वो फिर बाद में खराब होने लगे, मतलब टूट गए थे, तो अब वापस लेके जा रहा हूँ नए। तो अभी बज रही रात की 9:30 और अभी हम देवप्रयाग से निकले हैं। अभी हमें 12 बज जाएगी हरिद्वार पहुँचते। पहाड़ियों में रात का सफ़र बहुत ज़ोरदार रहता है। दिन में तो फिर भी दिखता रहता है, रात में कुछ नहीं दिखता है यहाँ। जस्ट हरिद्वार पहुँचे हैं अभी। अब सामान वगैरह उतारेंगे, फिर जाएंगे आश्रम में, रेस्ट करेंगे, बाकी बात सुबह करेंगे। 11:30 बज गए आते आते, 11:30 फिक्स हुई अभी। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे आएगी जब बोल देते हैं तो चिंता रहती है हमें। तो शाम की बज रही है 5 और अब मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार से पुष्कर के लिए। आज दिन भर हमने कुछ नहीं किया, आज हम लोग दिन भर घर पे पड़े थे गुरुजी के पास। अब निकल रहे पुष्कर के लिए। तो अभी मैं गाजियाबाद हाईवे पे हूँ। गाजियाबाद में अभी रुके हुए हैं, ट्रैवल्स में मैं जा रहा हूँ, तो इसमें सामान वगैरह लोड कर रहे हैं ट्रैवल्स में। इसके बाद अभी यहाँ से निकलेंगे। भूख लग रही है, उन्होंने कहा है 10 बजे के आसपास ये किसी रेस्टोरेंट पे रोकेंगे, वहाँ खाना वगैरह खाएंगे। अभी कम से कम 1.25 घंटा हो गया है, गाड़ी यहीं खड़ी है 1.25 घंटे से, तो सामान ही लोड हो रहा है अभी तक।
तो टाइम हो गया है रात की 12:30। अभी आधे घंटे का यहाँ स्टॉप दिया है एक रेस्टोरेंट पे। मुझे भी जोरदार भूख लग रही है, मैं रेस्टोरेंट पे कुछ ना कुछ खा लेता हूँ खाना। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि भाई रोकेगा, पर भाई तो 12 बजे ला के रोका है रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। चलो कुछ खाना वाना खा लेते हैं। ऑर्डर दे चुका हूँ मैं पनीर भुर्जी और नान का। सुबह की 9 बज गई और हम लोग पुष्कर पहुँच गए हैं। तो अपना टूर यहीं पूरा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय पुष्कर राज की, राधे राधे।